वीडियो में आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भौतिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सबसे सरल क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं सबसे सरल क्वेश्चन है जो कि आपको शायद पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, लेकिन उन्हें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो उन्हें पता नहीं होता। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपको पता शायद कम ही होगा। ठीक है, तो आज अगर एक क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, आप अगर किसी का टेस्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर कोई पूछ भी लिया इस क्वेश्चन के बारे में तो आप नहीं बता पाओगे जब तक आपको पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन, विज्ञान। ठीक है, जो भौतिक विज्ञान होता है उसे हम भौतिक विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा। अगर पता है तो कोई बात नहीं पता तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ये आपको पता है? नहीं पता है दोस्त। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय। पहले आपको जब भी आप लोग परीक्षा में जाते होंगे या मान लीजिए आप एडमिशन करवाने, ठीक है, आप जब 10 पास करते हो, 10 पास करने के बाद आप जब 11th में एडमिशन लेते हो तो आप लोग क्या विचार करते हो कि यार साइंस लेना है, मतलब 11-12 हमें साइंस लेकर पढ़ाई करना है। तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट लेंगे? फिजिक्स लेंगे, भौतिक विज्ञान लेंगे, है ना, बायोलॉजी लेंगे, हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे या मैथ लेंगे। तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होता कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होता है ना। देखिए दोस्त, आज हम एक क्वेश्चन जो बताएंगे उसको आप लोग किसी से पूछ लेना, शायद उसे नहीं पता होगा। ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्त, छोटा सा है, इसको आप सिंपल याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों परिचय, यहाँ पर देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ मतलब सबस्टेंस के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप लोग को ये पता होगा कि विज्ञान कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान तो उसे कहते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। आप लोग एक अच्छा 10 में याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पर सारी विषय आने के बाद अलग अलग हो जाती है 11 में, तो ये 12 का है, 11-12 वही समझिए। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें अलग अलग सभी का परिभाषा बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग सिर्फ विज्ञान जानते थे कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब सारा चीज़ इसमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इसको जरूर याद करिएगा। ये आपका दोस्त आ सकता है विज्ञान, या आ सकता है आपका परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि विज्ञान की शाखा बताइए, तो आप लोग बता देंगे विज्ञान की शाखा क्या है, कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर भौतिक शब्द, मतलब यहाँ पर देखिए जो भौतिक शब्द लिखा हुआ है, ये भौतिक शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं भौतिक शब्द? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। देखिए दोस्तों, भौतिक शब्द क्या होता है कि भौतिक अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स का हिंदी होता है। जो भौतिक होता है वो अंग्रेजी का शब्द है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए समांतर, ठीक है, यहाँ हिंदी समांतर है, और फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूजिस से हुई है जिसका अर्थ है प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल, ये आपका क्या है दोस्त, भौतिक की शाखा है, कोई भौतिक का शब्द है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर देखिए दोस्त, भौतिक की देन, भौतिक की देन क्या होती है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम। भौतिक की देन क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्त, रेडियो के टेलीफोन, टेलीविजन, विद्युत मोटर, अंतर्दहन इंजन, रंगीन फोटोग्राफी, सिनेमा, कंप्यूटर, लेजर, कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा चंद्र यात्रा, ये सब क्या हमारे भौतिक की देन है। आप लोग दोस्तों देखिए परिभाषा, ये चीज़ जो आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त जब आप लोग किसी चीज़ की तैयारी करोगे, जैसे मान लीजिए आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या इंजीनियर तैयारी करोगे 12 के बाद, ठीक है, तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आपके एग्जाम में नहीं आया तो अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा होगा, जो पढ़ाई का एक शिक्षा पैदा होगा ना, वो कुछ अलग तरीके से पैदा होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो, तो मैं तो भाई साइंस से पढ़ा हूँ, है ना। आप लोग कहेंगे कि मैं साइंस से पढ़ा हूँ, 12 मैं साइंस से पास किया हूँ। तो मतलब साइंस का मतलब यही होता है मेरे दोस्त कि उस चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको नॉलेज रहेगा तभी आप पूरा खोल कर बोल सकते हैं कि मैं साइंस लेकर पढ़ाई किया था कक्षा 10-12 में, ताकि आपसे कोई पूछ ले अगर कोई भी क्वेश्चन तो उसका जवाब आप दे सकें।
ये अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि साइंस के बारे में कुछ बताइए तो आप लोग बता सके, तो ये सारा चीज़ आपको नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, विद्युत मोटर, ये सब क्या है, ये सब भौतिक का कार्य है, इसलिए ये सब भौतिक ने किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंतर्दहन, इंजन, रंगीन फोटोग्राफी, सिनेमा, कंप्यूटर, लेजर, कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा चंद्र यात्रा, ये सब हमारे भौतिक का कार्य है। ठीक है, ये सब हमारे भौतिक का कार्य है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता कि भौतिक की शाखाएँ क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि भौतिक के कुछ मुख्य शाखाएँ हैं, इस प्रकार है कि यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, चुंबक, विद्युत, आधुनिक, भौतिक इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब आपके भौतिक शाखा है। ठीक है, तो आप लोग भौतिक शाखा को याद कर लेना। देखिए यांत्रिकी हो गया, ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया। ठीक है, चुंबकत्व हो गया, चुंबकत्व, विद्युत, आधुनिक, भौतिक, ये सब आपके क्या है, भौतिक शाखाएं हैं। इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों भौतिक राशियाँ के प्रकार, आप लोग सुने होंगे नाम की भौतिक राशियाँ होती है, लेकिन उसके राशियाँ का प्रकार कौन सा होता है ना। आप लोग प्रकाश जो प्रकार मैं बताऊंगा अभी वो शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, 11 में या 12 में पढ़े होंगे, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों भौतिक का प्रकाश क्या होगा। ठीक है, तो ये भौतिक का राशियाँ दो प्रकार की होती है। जो भौतिक राशियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, मूल भौतिक राशियाँ। दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो ये क्या है, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि मूल भौतिक राशियाँ बताएं। यहाँ पर जो पहला हमारा है ये क्या है कि मूल भौतिक राशियाँ बताइए, आपसे पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्युत्पन्न राशियाँ बताएं, व्युत्पन्न राशियाँ की परिभाषा बताएं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है। ठीक है, कुछ इस तरह पूछ सकता है। यहाँ पर पहले देखिए दोस्तों हमारा क्या है, मूल भौतिक राशियाँ, इसको पढ़ेंगे। मूल भौतिक राशियाँ क्या है, देखिए ये राशियाँ हैं, ये राशियाँ वे हैं जिन्हें बिना दूसरी राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है, जैसे संहति, लंबाई तथा समय। मतलब जिन्हें यहाँ पर देखिए बिना दूसरी राशियाँ के, मतलब बिना किसी की सहायता से इनका क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे देखिए संहति हो गया, कोई लंबाई, कोई चीज़ आप लंबाई चीज़ को आप माप रहे हैं तो उसको क्या होता है, उसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, समय हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जैसे मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे हैं जिनमें मूल भौतिक राशियाँ के पदों में परिभाषित किया जाता है। क्या होता है कि जिन्हें मूल भौतिक राशियाँ के पदों में परिभाषित किया जाता है। ये क्या आपका, ये आपका दोस्त व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण भी है, मतलब जैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। जो चाल होती है किसी भी चीज़ की, गाड़ी का हो गया, वाहन का हो गया, हम लोग को हो गया, जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो हमारी भी एक चाल होती है ना। कोई भी अगर चलता है तो उसकी क्या होती है, एक चाल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि जो चाल होती है किसी भी वस्तु का, ठीक है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर देखिए दोस्त अब आता है आपका एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो मात्र पूछेगा दोस्त, ये 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर में, तो इसको तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए दोस्त वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मतलब एग्जाम्पल, घनत्व, संहति, चाल, आयतन, ताप, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, ये सब आपके अदिश राशियाँ हैं, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा आता है सदिश राशियाँ। मतलब सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको बस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वे राशियाँ जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। मतलब परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। ठीक है, दिशा यहाँ पर देखिए, दिशा मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सदिश राशियाँ हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं त्वरण। ठीक है, ये त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया आदि। मतलब ये सब आपके क्या है कि इनके साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, तब इन्हें क्या कहेंगे, हम सदिश राशियाँ कहेंगे। तो ये आपका दोस्त सदिश राशि है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। और बाकी जो मैं पहले क्वेश्चन बताया हूँ आपको, शायद वो नहीं पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ यही पता होता है कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं ये नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर आप नई चीज़ सीखे हो तो ज़रूर लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके ये अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्त आज आपने क्या नई चीज़ सीखा है, नई चीज़ आपने ये सीखा है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, सॉरी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अभी तक जब आप कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तो आप लोग को बस इतना पता होगा सिर्फ विज्ञान किसे कहते हैं, है ना, आपको बस इतना ही पता रहता होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। लेकिन आप सीख लिए आज क्या, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे जब बायोलॉजी का, तो आप लोग को बता देंगे कि बायोलॉजी की मतलब जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो सारा चीज़ हम बताएंगे। तो बाकी मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। और जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक मैं लगातार कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप लोग को मोटिवेट करता रहूँगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है, हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।